अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है ना, खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर क्यों याद किया जाता है? उनकी खिलाफत को लेके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बात कर रहे होते हैं, यानी हर कोई उनके दौरे हुकूमत की एग्जाम्पल्स दे रहा होता है। क्यों? मैं उनके बारे में एक जो है बात पढ़ रही थी, मेरे दिल को लगी। कहते हैं कि ला यबीउ फी सूक़िना इल्ला मन क़द फ़क़िहा फ़ी दीन। हमारे बाज़ारों में सिर्फ वही शख्स ट्रेडिंग करे, तिजारत करे जिसको दीन का इल्म हासिल हो। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने की है, क्योंकि अगर किसी के पास दीन का इल्म नहीं होगा तो वो सूद पे कारोबार करेगा, वो मिलावट ज़दा चीज़ें बेचेगा, वो झूठी कसम उठाकर रद्दी माल बेच देगा। और इसी तरह फ्रॉड मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो अब हैं वो ऐसे ही होते रहेंगे। तो इसी वजह से वो बाज़ार के अंदर सिर्फ दीन का इल्म रखने वालों को तिजारत की इजाज़त देते थे, और उन पर एक शुरता भी मुकर्रर किया हुआ था, जो शुरता इस चीज़ की निगरानी बाकायदा करता था कि कौन किस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है। और आज हम क्या कर रहे हैं? जो दीन हमारी पहली प्रायोरिटी थी, रसूलुल्लाह का ये फरमान तो हमने पढ़ा, छोटे होते से ये हदीस हमारी आंखों के सामने, और हम इसको दुनियावी इल्म ही समझते रहे। हालांकि दीन के इल्म में दुनियावी इल्म हर एक चीज़ मौजूद है। मैं दुनियावी इल्म जो है, असरी तालीम जो है, उससे मना नहीं कर रही, ये शऊर देता है, लेकिन पहली तरजीह आपकी इस्लाम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे घर का सबसे कमज़ोर तरीन बच्चा जो किसी काम का ना हो, जो स्पेशल हो, उसको मदारिस के हवाले कर दिया जाता है कि वही मार पीट के चला लेंगे तो चला लेंगे। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, के दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, जिसको हमने प्रायोरिटी नहीं दी और साइड पे रख दिया। इसी वजह से जो मुसलमान जलील हो रहे हैं, बस वही वजह है कि हमने दीन के इल्म को पहली तरजीह नहीं दी, बल्कि अब तो उलमा के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बहतानबाजी, गाली गलोच और पता नहीं किस किस नामों के साथ उनको मुखातिब कर रहे हैं, जो अंबिया का विरसा है। बस फिर आज हम जहाँ पे खड़े हैं कि ट्रेडिंग के उसूल हमें इस्लाम ने जो सिखाया वो हमें मालूम नहीं। धोखाधड़ी, फ्रॉड और रद्दी चीज़ें, जैसे कि ऑनलाइन भी हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, जो हम ऑर्डर करते हैं, हमारा मेहनत से कमाया हुआ माल हथिया के वो हमें क्या चीज़ भेज देते हैं, आपको बखूबी इस चीज़ का इल्म है। तो इसलिए बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा के लिए ट्रेडिंग करने से पहले इस्लाम को सीखें कि आपका इस्लाम क्या कह रहा है, ठीक है, ताकि मुआशरा जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे खड़ा ना रहे।